नीतिवेद के ऋषि कहते हैं बंध मुक्तम ब्रह्मनिष्ठम कृत्य कृत्य भजत गुरम यस प्रसदात संसार सागरे गोस्पदायते। अर्थात जो बंधन से मुक्त हो ब्रह्मनिष्ठ हो ऐसे गुरु को करो और ऐसे गुरु को भजो। जैसे मनुष्य गौ की पूंछ को पकड़ करके नदी पार कर जाता है, उसी प्रकार ऐसे गुरु के चरण पकड़ करके भवसागर से पार पा जाता है। कि जो बंधन से मुक्त हो, बंधन क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे बंधन हैं। यदि हम गुरु पद पर हैं, हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन ये सब है, ये है, तो हम कैसा गुरु? वही गुरु नरक में जाता है, रात में नहीं दिने में चला जाता है। कामी गुरु, क्रोधी गुरु, लोभी गुरु, इनके चरण को पकड़िएगा तो आपका जीवन का कल्याण होगा? नहीं होगा। गुरु चरित्रवान हो, गुरु ज्ञानवान हो, गुरु सुंदर हो, गुरु हर तरह से सुंदर हो, ऐसे गुरु को ज्ञान लेने से, सेवा करने से कल्याण होगा। भगवान कृष्ण 16 कला में पुण्यवान हो गए। कैसे? संते गुरुजन का सेवा करते करते 16 कला में पुण्यवान हो गए। 16 कला का ज्ञाता हो गए भगवान कृष्ण। लेकिन वो ज्ञान देने वाला कौन है? गुरुवें है। भगवान राम भगवान कहला गए। इतना बढ़िया चरित्र भगवान राम का है। भगवान राम चरित्रवान हुए तो किनके कृपा से? गुरुवे की कृपा से ना। अच्छा गुरु मिला तो भगवान राम भगवान बन गए, कृष्ण भगवान कृष्ण बन गए। इसलिए बढ़िया गुरु कीजिए हर आदमी। मैंने कहा बंध मुक्तम। वर्तमान जगत में अभी 3 गुरु धराए कुछ दिन पहले। एक आसाराम, एक राम रहीम, रामपाल। रामपाल वाले को खुली चुनौती है। रामपाल वाले क्या कहते हैं? हमारे गुरुजी जेल के अंदर से ही अपना चमत्कार दिखा रहे हैं, हमारे गुरु पहुंचे हुए हैं। ये रामपाल वाले लोग कहते हैं। रामपाल तो बेचारा अपना जेल में है, उसको सरकार की ओर से सजा हो गई है। रामपाल जी का फोटो आता है कभी काल फेसबुक में या पेपर में या कहीं भी आता है तो देखिएगा रड के बगल में वो खड़े हैं। और रामपाल वाले कहते हैं, रामपाल के लोग कहते हैं कि हमारे गुरु में बहुत शक्ति है, छू देने से बड़े बड़े रोग चला जाता है। बोलिए यह वैज्ञानिक तर्क बात होगा? आपके पेट में बहुत दर्द है, आप कोई बाबाजी छू दे तो क्या दर्द समाप्त हो जाएगा? कि टेबलेट खाना पड़ेगा, सुई लेना पड़ेगा? गहमन सर्प किसी को डस लिया हो, रामपाल उसको छू दे तो क्या विष उतर जाएगा? उसके लिए सरकार ने सरकारी अस्पताल में मेडिसिन बना रखा है। वहां ले जाइए, वो मेडिसिन देगा तो गहमन सर्प का जहर काट देगा वो मेडिसिन। 1000 बाबाजी उसको छुए, उसकी देह को, रामपाल जैसा एक बाबाजी, तो क्या देह से गहमन सर्प का विष उतरेगा? नहीं उतरेगा। यह बात सब में मनुष्य मानने वाला है। रामपाल की चमत्कार को मानने वाला ढेरी लोग हो गया है। इसलिए सदगुरु के शरण में जाइए, गुरुबा की शरण में मत जाइए, गलत गुरु के पास मत जाइए, तब आपका जीवन का कल्याण नहीं होगा। अंधे गुरु के पास चले जाइएगा तो आप भी कुआं में गिरिएगा कि नहीं? बोलिए। अंधा आदमी चल रहा है,
और वो जंगल में गिरेगा कि कांटा पर गिरेगा कि कुआं में गिरेगा अंधेरा, इसका कौन ठिकाना है। आप भी गुरु किए हैं तो अंधेरे गुरु कर लिए हैं। बोलिए, तो आपको आंख वाला गुरु करना चाहिए, जो रास्ता पकड़ेंगे तो हम मंजिल में पहुंच जाएंगे। आसाराम को 1000 लोग, करोड़ों लोग पूजते थे। आसाराम चरित्रहीन निकला तो सब फोटो लोग जला दिया। आसाराम भी सजा काट रहा है कि नहीं। बोलिए, करोड़ों लोग उसको पूजते थे, लेकिन वह स्त्री दोष में दुष्चरित्र निकला। उतना बड़ा चरित्रहीन रावण भी नहीं था। बताइए, जितना आसाराम निकला, राम रहीम निकला। तो ऐसे गुरु के चरणों में जाइएगा तो क्या आपके जीवन का कल्याण होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए गुरु होना चाहिए निष्कपट, चरित्रवान, विद्वान, ज्ञानवान, मोह का जीता हुआ, सारे विकार को जीता हुआ। ऐसे गुरु के चरणों में लगिए, जाइए, तो आपके जीवन का कल्याण होगा। इसलिए ऋषि कहते हैं बंध मुक्तम ब्रह्मनिष्ठम, बंधन से मुक्त हो। यदि रामपाल में शक्ति है तो रामपाल जेल के बाहर क्यों नहीं चले आते हैं? क्यों सरकार की तरफ से वह संविधान में नियम के अनुसार, अपने पाप कर्मों के अनुसार वो सजा काट रहे हैं? उसको जेल से बाहर निकल करके घूमना फिरना चाहिए, चेला चट्टी के पास में रहना चाहिए। आसाराम राम रहीम में शक्ति है तो क्यों जेल में रो रहे हैं रड पकड़ करके? बोलिए। तो कहने का भाव है कि बढ़िया गुरु के शरण में लगिए। रामायण क्या कहते हैं? गुरु गुरु कही सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम विचारे। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख को नाही। तासे प्रथम परीक्षा कीजे, पीछे शिष्य हुए दीक्षा लीजे। बीजक में कबीर साहब जी कहते हैं, पूरा साहब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मुलहू आपे खोए। जाना नहीं, बुझा नहीं, समझ किया नहीं गौ, अंधे को अंधे मिला, राह बतावे कौन। एक चोर था, ध्यान से सुनिए। वह बराबर चोरी करता था, लेकिन चोरी में पकड़ा गया। समाज के लोग ने विचार करके उसका कर्मों का परिणाम दिया। उसके कर्मों का परिणाम दिया। क्या दिया? सब लोग कहा मिल करके, इसका नाक काट लो और कान काट लो। ये नकट्टा रहेगा, ये कनकट्टा रहेगा। नाक कान काटोगे तभी चोरी करना बंद करेगा। पूरे गांव के लोग बैठकी बैठाया, मीटिंग बैठाया और उसको पकड़ के लाया, नाक काट दिया, कान काट दिया उसका। वो हो गया नकट्टा, वो हो गया कनकट्टा। अब लाज के मारे वो समाज में कहीं निकलेगा, किसी के दरवाजे पर पूछेगा, ए हो नाक क्या ना कटला हो, कान क्या ना कटला हो, 1000 प्रश्न होगा, नहीं होगा। तो नकट्टा कनकट्टा हो गया। वो कहीं नहीं जाता था, वो घरे में रहता था। लेटरिंग रूम में जाता था, बस घरे में सोता था, वहीं खाता पीता था। देखिए, चोर को कहता है ढेरी बुद्धि होता है। वो सोचा कि इस गांव में तो सब ने हमको जानता है चोर, 10 कोस इधर उधर सब जानता है कि चोर है। बोलिए, यहां नहीं जानता है लोग, नेपाल में तो नहीं जानेगा। वो राते रात चला गया नेपाल। नेपाल तो चला गया, लेकिन नेपाल में लोग कहा नाक कटा हुआ है, आपका कान कटा हुआ है। वो 6 महीना जो घर में रहा था ना, तो उसका दाढ़ी बाल बढ़ गया था। हाँ, वो मोटका मोटका कंठी पहन लिया, बॉर्डर पर खरीद करके चला गया अंदर नेपाल। वहां लोग समझा बड़का महात्मा है, पहुंचा हुआ महात्मा है, इसका खुर पूजा शुरू हो गया। साहेब बंदगी करे, जय गुरु करे, इसको प्रणाम करे, चरण धो के पिए। जो पूछे आपका नाक क्यों कटा हुआ है,
तो कहा देखिए हम नाक जान करके कटाए। नेपाल के लोगों को इसने कहा चोरवा कि हम नाक जान करके कटाए हैं। कहा क्यों? कहा यही नाक जो है ना बाधक था हमारे जीवन में, यही नाक कटाए हैं तब न भगवान का दर्शन होता है। तुम भी कटा लो हमसे, तब देखो भगवान का दर्शन होगा। कहा है नाक कटाने से भगवान का दर्शन होगा। कहा तब अब एक आदमी का नाक काट लिया नेपाल में, उसको दवा दे करके ठीक कर दिया, नाक सही हो गया, नाक तो कटिए गया। अब वो देखता है चारों तरफ, उसको भगवान दिखाई पड़वे नहीं करता है। अब वो कहता है ए हो भाई जी हमारा नाक काट ले लो। ए भाई जी आप मेरा नाक काट लिए, भगवान कहाँ दिखाई पड़ता है? कहा हम अकेले रहते न कट्टा, तुमको भी साथी बना लिए। यही बात है और कौन बात रहेगा। कहा तो मेरा नाक तो मंगनी में चला गया। कहा तब कहा तू भी किसी को काटो, ढेरी न कट्टा हो जाएगा तो कोई किसी को टोकबे नहीं करेगा। हैं? कोई किसी को टोकेगा? ये मधुवन गांव है, इस गांव में एक कोई आदमी को नाक नहीं रहे, सबका काट ले रहे, कोई किसी को पूछेगा? नाक के बारे में नहीं पूछेगा, सबका क्योंकि नाक कटले है। तो लगभग रखिए कि नकट्टा गुरु 1000 चेला बना लिया, 1000 नेपाली नेपाली को नाक कटवा दिया। किसी को भगवान नहीं मिलता था, सब बाद में पछताता था। राजा रानी को पता चला कि नाक कटाने से भगवान का दर्शन होता है। नकट्टा गुरु इंडिया से आया, चलिए पहुंचा हुआ महात्मा है, हम भी नाक कटाएंगे, हम भी भगवान का दर्शन करेंगे। राजा कहता है कि मंत्री रथ तैयारी करो, हम जाएंगे गुरु महाराज के पास। भारत से गुरु आए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, नाक काटने से मंत्र देने से भगवान मिल जाता है। मंत्री कहा, मंत्री तो बहुत पढ़ा लिखा था। कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं मंत्र जपने से नाक कटाने से भगवान दर्शन होगा? वह विचार करने लगा। मंत्री पढ़ा लिखा था, शिक्षित था, समझदार था, गुना भाग करने लगा। कहा राजा साहब आपको जब भगवान का दर्शन करना है तो पहले एक सिपाही को कटवाइए, इसी राज को। सिपाही कहेगा हाँ हम भगवान देख रहे हैं, तब हम भी कटा लेंगे, आप भी कटा लीजिएगा, रानियों को कटा दीजिएगा नाक। का ठीक है कहा रे। तो सिपाही को भेजा, सिपाही नकट्टा गुरु के पास गए, कहा हमरा भी नाक काट दे दीजिए, अब मंत्र दे दीजिए, हम भी भगवान देखेंगे। नाक तो कट गया, मंत्र तो मिला, लेकिन भगवान नहीं मिला। अब पछताने लगा राजा साहब, इस राज दरबार में मेरा नाक चला गया, अब मेरा नाक कौन देगा? पूरे शरीर का शोभा है नाक, है ना। जिस महिला को नाक नहीं, पुरुष को नाक नहीं, तो देखने में बढ़िया नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। अब सिपाही पछताने लगा, सब बात राजा को बता दिया। राजा नकट्टा गुरु को पुलिस के द्वारा पकड़वा लिया, उसको अंदर में डाल दिया, अब वो सजा भोग रहा है। तो नकली नकली है, नकली गुरु कहीं भी जाएगा तो नकली काम करेगा, इसलिए नकली गुरु के चक्कर में न पड़े। गुरु को परखिए गुरु कौन है, क्योंकि गुरु में, साधु में, महात्मा में भी गलत गलत आदमी घुस गए हैं, गलत गलत आदमी इसमें भी चले गए हैं। धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, इज्जत प्रतिष्ठा कमाने के लिए चले गए हैं, लेकिन सब चीज गमा करके लौटता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगा के मुलहू आपे खोए। अध किचरे गुरु से नेह लगाओगे, प्रेम करोगे, तो तुम्हारा भी जीवन खत्म हो जाएगा, चौपट लाल हो जाएगा जैसा गुरु का। आनहर गुरु बहिर चला, मांगे गुर दिए भेला। कहानी सुने हैं? आनहर गुरु बहिर चला, मांगे गुर दिए भेला। कबीर साहब जी कहते हैं जाना नहीं, बूझा नहीं, समझी किया नहीं गौन, अंधा को अंधे मिला राह बतावे कौन। इसलिए आंख वाला गुरु कीजिए, बढ़िया गुरु कीजिए,
ज्ञानवान गुरु कीजिए, चरित्रवान गुरु कीजिए, तब आपके जीवन का कल्याण होगा। गुरु कैसा हो? कबीर साहब के जैसा हो। गुरु कैसा हो? बाबा मिही के जैसा हो। गुरु कैसा हो? संत पलटू साहब के तरह हो। गुरु कैसा हो? तुलसीदास के तरह हो। गुरु कैसा हो? रविदास के तरह हो। गुरु कैसा हो? भगवान बुद्ध जैसा हो, महावीर जैसा हो, मोहम्मद साहब जैसा गुरु हो। ये सब देश कल्याण, समाज कल्याण, लोक कल्याण में निकले थे और अपने जीवन का कल्याण करके हजारों लाखों नर नारियों को कल्याण का रास्ता बता करके दुनिया से विदा लिए। इसलिए ऐसे गुरु मिले तो आपके जीवन का कल्याण होगा। आइए